हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम 5th क्लास की हिस्ट्री का 14 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। इंडिया का फ्रीडम के लिए क्या क्या स्ट्रगल रहा है, इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले हम ये डिड यू नो वाला जो बॉक्स है इसको पढ़ेंगे। ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्पज़ से और जनरल नॉलेज पर्पज़ से भी। स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट national flag in India is said to have been hosted on 7th August 1906 कैलकाटा। जो फर्स्ट नेशनल फ्लैग इंडिया में जो होस्ट किया गया था वो था 7th अगस्त 1946 को कैलकाटा में। ठीक है, तो कब हुआ था फर्स्ट नेशनल फ्लैग होस्ट? 1906 कैलकाटा में हुआ था। ये आपसे MCQ फॉर्म में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, तो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्पज से भी। ठीक है। इट वॉज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नेशनल फ्लैग दैट वी अडॉप्टेड इन 1947। और ये जो 1947 में जो ये फ्लैग अडॉप्ट किया गया था उससे बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो इट इज़ सेड दैट बिकॉज द ब्रिटिश डिड नॉट अलाउ इंडियंस टू वेव देयर फ्लैग, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया जो ब्रिटिशर्स थे वो नहीं चाहते थे कि इंडियंस अपना फ्लैग जो है वो वेव करें। द इंडियन मेड क्लोथ्स इन द कलर ऑफ फ्लैग। तो इंडियंस ने क्या किया, इंडियंस ने उस कलर के जो फ्लैग का कलर था उस कलर के उन्होंने क्लोथ्स बनाए एंड वॉकड अराउंड देम, और उनको पहन के पूरे घूमे हैं वो। ठीक है, तो ये हमारा जो ये बॉक्स है आपको आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अब हम। What do you understand by the word freedom? Write in the blank. Then tick the sentence which tell us what freedom stands for. ये जो एक्टिविटी है आपके लिए दी गई है, इम्पॉर्टेंट है, आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। ये आप खुद करेंगे, आपको फ्रीडम का जो फ्रीडम वर्ड है उसके बारे में जानने को मिलेगा, और ये जो सेंटेंसेस दिए गए आपको पता चलेगा कि फ्रीडम है क्या। तो ये आप खुद करेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। यहाँ से हमारा चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो रहा है। यू हैव रीड अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857 द प्रीवियस चैप्टर। आपने 1857 रिवोल्ट का बारे में वो आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। दो इट वॉज क्रश बाय द ब्रिटिश, जो कि ब्रिटिशर्स ने हरा दिया था, क्रश कर दिया था। द इंडियन पीपल कंटिन्यू बी डिससेटिस्फाइड विद द फॉरेन रूल। लेकिन जो हालांकि ब्रिटिशर्स ने हरा दिया था, लेकिन जो इंडियंस थे वो फिर भी सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि वो खुश नहीं थे फॉरेन रूल से। जो ब्रिटिशर्स के जो रूल्स थे वो खुश नहीं कर रहे थे इंडियंस को। अंडर द ब्रिटिश रूल द इंडियन वेयर नॉट रियली फ्री, क्योंकि ब्रिटिश रूल के अंडर रह के जो इंडियंस थे वो अपने आप को फ्री नहीं महसूस कर रहे थे। दे कुड नॉट से एंड डू वॉट दे वॉन्टेड, और ना ही वो कुछ कर सकते थे, ना ही किसी को कुछ कह सकते थे। ऐसा था ब्रिटिश रूल। द ब्रिटिश मेड रूल्स एंड लॉ विच इज़ सूटेड फॉर ओन इंटरेस्ट। और ब्रिटिशर्स जो थे, क्योंकि इंडियंस जो थे वो फ्री महसूस नहीं कर रहे थे, उसका एक कारण था क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे जो रूल्स एंड लॉज जो बनाते थे वो अपने ओन इंटरेस्ट पर देख के बनाते थे। उनकी प्रोग्रेस को देख के, उनके प्रमोशन को देख के, उनके बिजनेस को देख के वो अपने ओन इंटरेस्ट के हिसाब से रूल्स एंड लॉज बनाते थे। इसका रिजल्ट ये हुआ, मोर एंड मोर इंडियंस बिगन टू फील दैट दे शुड बिकम फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो इंडियंस थे वो अब चाहते थे कि ब्रिटिश रूल से फ्री हुआ जाए। तो इस चैप्टर में हम इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि फॉर्मेशन कैसे हुआ है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। द रिवोल्ट ऑफ 1857 मार्क्ड अ बिग चेंज इन इंडियन हिस्ट्री। अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें, अगर हम फ्रीडम की बात करें, तो सबसे बड़ा जो 1857 जो रिवोल्ट हुआ था सबसे बड़ा था। अगर इंडियन हिस्ट्री में बात करें, कुछ चेंज लाने के बारे में बात करें, क्योंकि हालांकि ब्रिटिशर्स ने हमें हरा दिया था, इंडियंस को हरा दिया था, लेकिन ये एक ये कह लो कि एक तरीके का ये पैरवी थी कि हमने एक कदम उठाया था, एक स्टेप उठाया था फ्रीडम की तरफ। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज नो लॉन्गर
इन चार्ज ऑफ इंडियन अफेयर्स। अब इंडियन अफेयर में मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, अब वो क्या कर रहे थे, अब उनका पूरा दबदबा हो गया था क्योंकि वो रिवोल्ट वगैरह हार गए थे, तो ब्रिटिशर्स का जो था इंडियन अफेयर्स में पूरा दबदबा हो गया था, तो उन्हें किसी से भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। तो उन्होंने अपने आप को ही, अपने खुद से ही क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया घोषित कर दिया, मतलब रानी घोषित कर दिया था उन्हें। इंडिया की जो रानी थी वो बन गई थी क्वीन विक्टोरिया। और जो क्वीन विक्टोरिया थी उन्होंने अपने बिहाफ पे रूल करने के लिए इंडिया पे उन्होंने एक वाइसरॉय अपॉइंट किए थे। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि क्या है नेशनल कांग्रेस का जो फॉर्मेशन है वो किस बेसिस पे हुआ है, क्यों हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। द इंडियन नेशनल कांग्रेस, अब हम देखेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे बनी थी और किन लोगों ने बनाई थी। व्हेन द रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल्ड, जब 1857 रिवोल्ट फेल हो गया, इट मेड द इंडियन थिंग्स, जो इंडियंस थे उन्होंने सोचा, दे थॉट दे नीडेड एन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन टू लीड द पीपल। उन्हें ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी जो इंडियंस का नेतृत्व कर सके, मतलब एक गाइड कर सके, उन्हें लीड कर सके इंडियंस को। सो इन 1855 में पीपल गॉट टुगेदर एंड फॉर्म इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1855 में लोगों ने एकजुट होकर इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म किया, गठन किया उसका। सम फाउंडर मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिनमें से कुछ फाउंडर मेंबर्स जो है नेशनल कांग्रेस के वो हैं दादा भाई नौरोजी, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नेम्स हैं। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इसे ओ ह्यूम बोलते हैं। और इंग्लिशमैन द विलियम वेडबर्न, ये जो नाम है आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जा सकता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर कौन रहे हैं, एमसीक्यू फॉर्म में भी पूछा जा सकता है आपसे, ये तो इम्पॉर्टेंट है। द लीडर टोल्ड द पीपल दैट अबाउट इम्पॉर्टेंट मैटर्स थ्रू न्यूज़पेपर, स्पीचेस एंड हेल्ड मीटिंग एंड टॉक। जो ये लीडर्स थे ना, ये अपनी जितनी भी इम्पॉर्टेंट बातें होती थी वो न्यूज़पेपर के थ्रू, स्पीचेस के थ्रू और मीटिंग्स के थ्रू बोला करते थे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज मेड अवेयर ऑफ प्रॉब्लम ऑफ इंडियंस थ्रू प्रेयर्स एंड पिटिशंस। अब ये जो मेंबर्स थे, फाउंडर थे, ये तो बोलते थे न्यूज़पेपर, स्पीचेस एंड मीटिंग के थ्रू, और जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियन प्रॉब्लम्स के बारे में किस तरीके से जानते थे, प्रेयर्स के थ्रू, पेटिशंस के थ्रू। उन्हें वो जो इंडियन थे वो इन तरीक़ों से ब्रिटिशर्स को अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयर करते थे। इंडियन लीडर लाइक गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी थॉट दैट ब्रिटिशर वर जस्ट एंड दे वुड ट्राई एंड इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द इंडियन पीपल। ये जो गोपाल कृष्ण गोखले थे और दादा भाई नौरोजी थे, बैनर्जी थे, ये क्या सोचते थे, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ये जो थे ना, ये क्या सोचते थे कि ब्रिटिशर्स है ना वो न्याय करते हैं, तो वो क्या करेंगे कि वो इंडियंस की जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ब्रिटिशर्स सिर्फ और सिर्फ रूल करना जानते थे और रूल ही करते थे वो लोग इंडियंस पे या कोई भी अदर कंट्री, जिन कंट्रीज़ को इन्होंने ओवरसीज़ किया था वो उस पर सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पस से उस पर रूल करना ही उन्हें आता था। वो कभी भी किसी और के बारे में, उस कंट्री के लोगों के बारे में नहीं सोचते थे। ये दादा भाई नौरोजी की फ़ोटोज़ हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, A.O. ह्यूम, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, विलियम वेडबर्न, ये जो थे, ये जो मेंबर हैं, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के INC के फाउंडर हैं। ठीक है, फाउंडर हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। देयर वॉज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द यंगर मेंबर्स एंड ओल्डर मेंबर ऑफ द INC। जो INC के जो मेंबर थे, जो यंगर मेंबर थे, ओल्डर मेंबर थे, इनके ओपिनियंस डिफरेंट थे।
मतलब एक दूसरे से थोड़ा विपरीत सोचते थे। जो यंगर लीडर थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, इन्हें लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। आप आगे पढ़ेंगे कि इनको ये नाम कैसे दिया था। लाल, बाल और पाल, ठीक है। आप ये पढ़ेंगे आगे, आपको पता चलेगा कि ये नाम इन्हें कैसे मिला था। अभी सिर्फ इतना जानो कि इन्हें इस नाम से भी जानते थे। तो ये जो लीडर्स थे ये चाहते थे कि इमीडिएट एक्शन हो हर बात का, मतलब जो भी वो सोच रहे हैं उस बात पे इमीडिएट एक्शन हो। लेकिन जो ओल्डर मेंबर थे वो ऐसा नहीं सोचते थे, और जो यंगर मेंबर थे वो चाहते थे इमीडिएट एक्शन हो। इससे क्या होगा, अगर कॉमन पीपल जो इस मूवमेंट, ये जो मूवमेंट चल रहा है फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, इस मूवमेंट में जितना पार्टिसिपेट करेंगे तो ये जो मूवमेंट है ये और इफ़ेक्टिव और प्रभावशाली बनेगा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे ये उतना ही इफ़ेक्टिव बनेगा। तो ये जो थे, ये यंगर मेंबर जो थे, ये यही चाहते थे कि कॉमन पीपल इसमें पार्टिसिपेट करें। बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था, ऑल्सो स्टार्टेड 2 न्यूज़पेपर्स। उन्होंने 2 न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे, और वो जिसमें क्या लिखते थे, सिर्फ ब्रिटिश के अगेंस्ट लिखते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर्स हम पे रूल करें, और वो ये चाहते थे कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया को छोड़ के चले जाएं। तो इनका ये पहला कदम था, जो 1857 का जो ये रिवोल्ट हुआ था, ये फर्स्ट स्टेप था फ्रीडम मूवमेंट की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपनी ये वीडियो स्टॉप करते हैं। बंगाल पार्टीशन के बारे में पढ़ेंगे और स्वदेशी मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हम एक एक मूवमेंट, एक एक एक्ट हम अच्छे से पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इस डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो, आपको समझ आए। यही हमारा मोटिव है। और जितना हो सके मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अगर आपके लिए वीडियोस यूज़फुल हैं तो। अदरवाइज़ कोई बात नहीं है। तो थैंक यू सो मच। और आप मुझसे टेलीग्राम, इंस्टा और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूँगी, तो आप वहाँ पर मुझे सर्च कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। टिल देन।